सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। तो आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आज मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि संभोग करने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। मतलब सेक्स करने से क्या फायदे होते हैं लोगों को और क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि जो ये संभोग है या फिर सेक्स है, हमारे जीवन का या फिर कहूँ मनुष्य के जीवन का एक बहुत अहम पार्ट माना गया है, जिसकी वजह से जो पुरुष और महिला होते हैं वो दोनों लोग करीब आते हैं एक दूसरे के, और इससे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें। संभोग के बारे में बात करने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन हमें इसके बारे में बात करना होगा क्योंकि इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो एक मनुष्य के लिए या फिर ये कहूँ पुरुष या महिला के लिए जब ये चीजें होती हैं तो वो एक दूसरे के करीब आते हैं। वो कितना मनुष्य के लिए फायदेमंद है या कितनी महिला के लिए फायदेमंद है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये जो सेक्स होता है या संभोग होता है वो हर एक व्यक्ति करता है, ऐसा कोई नहीं है जो अपनी लाइफ में संभोग ना करे। लेकिन क्या उसे ये जानते हैं, क्या उन्हें ये पता है कि क्या संभोग करने से कौन सी दिक्कतें आती हैं या फिर क्या फायदा होता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि पुरुष को क्या फायदा होता है या महिला को इससे क्या फायदा होता है और इससे नुकसान किसको किसको होता है, कितना होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सेक्स क्या है या संभोग क्या है। तो संभोग एक ऐसा यौन प्रजनन संबंध होता है जिसको दो मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है एक आनंद के लिए किया जाता है, दूसरा है कि संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, मतलब कि बच्चे पैदा करने के लिए। इसमें ये होता है, स्वाभाविक चीज है कि दो पार्टनर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक संभोग के रास्ते में एक होते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो दोनों मेल एंड फीमेल दोनों करीब आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सेक्स होता है वो हर एक पर्सन को पसंद होता है और वो अपने अपने तरीके से पसंद होता है। जैसे को किसी को गुद्दा का सेक्स पसंद होता है, तो किसी को ओरल सेक्स पसंद होता है, तो किसी को मैस्टरबेशन करना बहुत पसंद होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो पसंद होता है उस पर्सन को, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इसकी परिभाषा इन सारी चीजों को मिला के एक जैसी नहीं हो सकती है। जिसको जैसा पसंद होता है वो उस तरह से सेक्स या फिर संभोग करता है। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट ऑफ सेक्स, मतलब सेक्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, मतलब संभोग से हमें फायदा क्या क्या होता है। तो इसमें फायदा ये होता है कि अच्छी नींद आती है, तनाव कम होता है, हृदय का जो रोग होता है वो कम होता है, आपके वजन घटाने में भी ये मदद करता है। आपको पीरियड के टाइम में अगर संभोग करते हैं तो इसमें दर्द कम होता है, इसमें कामुकता की जो वृद्धि होती है, इसमें इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छा होता है, या मेल में क्या होता है कि प्रोटेस्ट कैंसर से ये बचाता है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट होता है आपका सेक्स करने से या फिर संभोग करने से। अब बात करते हैं कि पुरुषों में सेक्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर इसमें क्या क्या नुकसान होता है। तो इसमें ये होता है नुकसान की जो पुरुष होता है उसको नींद आती है, दूसरा है उसके जो टेस्टिस होता है उसमें सिकुड़न आ जाती है, फिर उसको जो पेशाब होती है उसको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और फिर वो अच्छी तरीके से नहीं होता है, और जो पेनिस होता है उसमें दर्द होता है। तो ये सारे जो होते हैं वो साइड इफेक्ट्स होते हैं पुरुषों में। अब हम बात करते हैं कि संभोग के बाद महिलाओं में क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं। तो इसमें आता है कि महिलाएं तुरंत सो जाती हैं, उनको मतलब वॉशरूम करने में दिक्कत होती है, फिर उनके योनि से कोई फ्लूइड जो होता है वो निकलता है, उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है संभोग के वक्त में, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है संभोग के टाइम में। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं महिलाओं में। सो आज मैंने बात की आपसे कि संभोग करते वक्त आपको बेनिफिट होता है या फिर आपको साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में मैंने बात किया। जो ये संभोग या फिर सेक्स होता है या इंटरकोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीजें बहुत नेचुरल होती है, लेकिन लोग इसको कहना या सुनना नहीं पसंद करते, लेकिन करना लोगों को बहुत पसंद होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इंटरकोर्स या फिर संभोग करने में कोई दिक्कत होती है, लेकिन इसके बारे में या फिर इससे अवेयरनेस करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। तो आज मैंने आपसे बात किया कि संभोग के वक्त उसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।